जहाँ आसमान से मंदिर और जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पे कोई न ताला डाल पर अंग्रेजों का गोलियां चलते हुए देखी थी, जिन्होंने लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने जब लाठियों से पीटा तो उन्होंने अपने प्राण छोड़ते हुए लाला लाजपत राय को देखा था। आज पंजाब नेशनल बैंक हम सब जानते हैं, लेकिन शायद बहुत कम को पता होगा कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी लाला लाजपत राय जी ने की थी। रोशनलाल जी ने बताया कि शिक्षण के लिए 40,000 रुपए। आप सबसे निवेदन है कि सभी मिलकर के मुख्य वक्ता महोदय को स्मृति चिन्ह देकर के उनका अभिनंदन करें, क्योंकि बहुत सारे हम लोग भगत सिंह उद्यान जहाँ पर हम लोग आज उपस्थित हैं इनके और भारत माता की पहला घर से पैदा बच्चा होगा तो हिंदुस्तानी होगा, उसके बाद उसके बाकी जितने भी है जितनी धर्म के लोग हैं वो धर्म में अपना खुशी खुशी से इज्जत से रहे, कदर से रहे। और इसी चीज पे जो जिसको काम भगवान ने सौंपा हो, गुरु ने सौंपा हो, पैगंबर ने सौंपा हो या उसके लायक समझा हो, हर एक को अपने काम ईमानदारी से मन लगा के इस कंट्री नहीं है। पता नहीं कितने असंख्य लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, शहादत दी है, तब ये देश आजाद हुआ है। 7,40,000 रजिस्टर्ड है शहीद, ये केवल रजिस्टर्ड है, और इससे अलग जितने हैं वो हमें पता नहीं है। मैं एक परिवार से जुड़ी हुई पुत्र वधू हूँ, बहू हूँ, तब उस परिवार के माहौल से मैं इतनी इंस्पायर्ड हूँ कि मैंने ड्रग्स जैसी मुहिम पर माफिया के साथ एहसास कितनी गहराई तक तुम्हें झकझोरता है कि तुम किस प्रकार के समाज के निर्माण के लिए किस प्रकार के समाज का निर्माण कर रहे हो और किस प्रकार के समाज के राकेश त्यागी जी सभी मिलकर के और भगत सिंह पार्क के सभी पदाधिकारी सभी मिलकर के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि श्रीमान राजेश। एक कविता श्रद्धा के फूल, शहीदों के चरणों में कुछ पंक्तियां लिखी हैं। हे वीर, थैंक यू। चौधरी रणधीर सिंह जी हमेशा से हैं। भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की। स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं डॉक्टर अलका शर्मा जी। भारत अब तक मुझे लगता है कि हजार से भी ज्यादा इन्होंने अब तक रक्तदान करके जो है अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उसके बाद इसी प्रकार से अमरजीत कौर जी से उनके नतमस्तक आभारी हैं और उनका वंदन करते हैं कि नशा जैसा जो कोड़ है, दीमक है, उसे वो जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है और उसे मूर्त रूप भी दे रहे हैं। जी सर। हाँ, अब राष्ट्रगान करें। हाँ जी, अब एक सूचना है, अभी राष्ट्रगान होगा, फिर उसके बाद जलपान, फिर हम अगले राष्ट्रगान जो है हम सभी सामूहिक रूप से करेंगे। प्लीज सावधान के स्थिति में खड़े हो जाएं। पत्रकार छायाकार साथियों से भी केवल 52 सेकंड की मोहलत चाहूंगा, आप भी सावधान जी। सावधान राष्ट्रगान शुरू कर। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे। सर कितने समय से कर रहे हैं और क्या इसका थीम रहता है? आज शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का शहीदी दिवस मनाया गया, क्योंकि 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। तो उनका ये बलिदान दिवस हम
हम समाज हितकारी संगठन यमुनानगर की तरफ से पिछले 41 वर्षों से मना रहे हैं, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी, वार विडो उनके परिवारों को सम्मानित करते हैं और कलाकार देशभक्ति का प्रोग्राम देते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को, लोगों को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी के जीवन के बारे में पता लगे और इनकी जो शहादत है उससे प्रेरणा लेकर के हर व्यक्ति देशभक्त बने। तो ऐसी उम्मीद लेकर के, और हमारा ये सब देशवासियों का कर्तव्य बनता है, जो भी देश की आज़ादी में शहीद हुए हैं उनको नमन करना, याद करना, ये हर भारतवासी का कर्तव्य है, फर्ज है। 23 मार्च 1931 आज ही के दिन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इन तीनों ने अपनी शहादत दी थी। हमारे आज़ादी का जो आंदोलन था उसमें ये एक लीडर्स की तरह ये तीनों शख्सियत थी। तो आज के दिन हम इनको नमन करने के लिए, याद करने के लिए सामूहिक रूप से यहाँ शहीद आजम भगत सिंह पार्क यमुनानगर में इकट्ठे हुए हैं। सभी ने अपने श्रद्धा सुमन शहीदों को अर्पित किए हैं और समाज को एक संदेश देने की कोशिश की है कि हमें उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को याद रखना है। देश का हर व्यक्ति देश के निर्माण में योगदान दे। योगदान देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बॉर्डर पे जाके कोई दुश्मनों से लड़ना, यही देश के लिए बलिदान देना है। आप छोटी से छोटी एक्टिविटी करके, बड़ी सूक्ष्म चीज़ें करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। आज के जो युवा है, अगर वो अपने आप को नशे से दूर रखें और दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें, तो ये भी अपने आप एक राष्ट्र सेवा है। तो मैं सभी युवाओं को कहूँगा कि राष्ट्र निर्माण में जितना हो सके अपना योगदान जरूर दें।